हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ में आपका अध्याय जो रहेगा वो तीसरा, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर है। सबसे पहले हम इसका बेसिक कवर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको तीन विधियां बताई गई। एक आपकी ग्राफीय विधि, दूसरी आपकी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी आपकी विलोपन विधि। तो ये जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप सवाल नहीं कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल से जानेंगे, पहले इसका निरूपण जानेंगे, साथ साथ में फिर ग्राफीय विधि कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको उदाहरण से ही समझाएंगे। उसके बाद फिर ये प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, ये आपके प्रश्नावली 3.2 में है प्रतिस्थापन विधि। उसको एकदम बेसिक से उदाहरण से ही समझाएंगे, फिर आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके बेसिक पूरा डाउट क्लियर करने के लिए है, तो देखना मत भूलें, एकदम बेसिक से पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले इसको जानेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या, कैसे पता करेंगे कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये लिखा, क्या लिखा है, 2x + y = 0। आपने कहा मैम हम कैसे जानेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक, सबसे पहले जानेंगे रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की घात एक हो, यानी कोई भी संख्या ना चढ़ी हो, उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ध्यान से देखिए, देखो ये x लिखा है, इसके पावर में कुछ संख्या चढ़ी, आपने कहा नहीं चढ़ी, इसका मतलब सबसे पहले जानेंगे रैखिक समीकरण। देखो यहाँ दिया है x और यहाँ दिया है y, यानी 2x + y = 0। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें x की पावर कोई भी घात ना चढ़ी हो। जैसे यहाँ है x की घात कोई चढ़ी है, नहीं चढ़ी, इसका मतलब x की घात कितनी है, 1 है। यहाँ कितना है, y की पावर कोई भी संख्या नहीं चढ़ी, इसका मतलब इसमें पावर कितनी है, 1 है। जिसमें पावर कोई भी ना हो यानी 1 हो, वो हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। ध्यान में आया, समझ में आया। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका मतलब जिस समीकरण में x या y या चर की घात कोई भी संख्या ना हो, यानी एक संख्या हो, या तो जहाँ कोई संख्या नहीं होता वहाँ हम एक मानते हैं, तो ये समीकरण कैसा कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। और अब देखो यहाँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ेंगे। दो चरों का मतलब यहाँ x एक चर है, एक y चर है। ये कैसे चर है, हमारे दो चर हुए, एक x चर हुआ, एक y चर, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो आज हम सिर्फ दो चरों वाले रैखिक समीकरण में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये आपको हमने समझा दिया कि रैखिक समीकरण क्या है और दो चरों वाला रैखिक समीकरण का क्या है, ये आपको अब डाउट नहीं बचा होगा। अब हम जानेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका निरूपण कैसे करते हैं। इसका निरूपण करते हैं, देखो ध्यान से देखा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जो हाँ ये a1 है, b1 है, c1 है, ये a1 b1 जो है ये x के गुणांक होते हैं। जैसे हम उदाहरण से आपको समझाएं, जैसे यही उदाहरण है, इसको हम फिर से लिख के समझा रहे हैं। जैसे ये हमारा 2x हो गया, प्लस का y हो गया, प्लस का 9 हो गया, बराबर 0। एक हमने उदाहरण लिया, ध्यान से देखना। अब हम इसका निरूपण अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, a1 जहाँ है, a1 ये x का गुणांक कितना दिया है, 2, यानी a1 जो निकल के आया वो हमारा कितना आया, 2 आया, यानी a1 क्या है, 2, यानी x का गुणांक ही a1 कहलाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ b1 है, y, तो y का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ y का गुणांक क्या है, 1 है, यानी हम b1 लिख सकते हैं 1। समझ में आया। अब यहाँ देखो प्लस c1 है, c1 कितना है, 9, यानी c1 जो निकल के आया वो हमारा 9 आया, a1 हमारा 2 आया, b1 हमारा 1 आया। ऐसे हम निरूपण करेंगे। निरूपण करना समझ में आया। दो आपको समीकरण दिए रहेंगे, ये पहला वाले का रहेगा, ये दूसरे वाले का रहेगा। पहले वाले में a1 दूसरे वाले में a2। ये आपको सॉल्व करने में जब हम आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये चीज आपको निरूपण समझ में आया कि निरूपण कैसे करते हैं। निरूपण में आपको ये जो x के गुणांक y के गुणांक रहेंगे इनको रखना होगा, a1 और b1 आपका। ओके, अब हम करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों युग्मों का हल। कैसे करते हैं, किन विधियों से करते हैं, ध्यान से देखना। पहली विधि हमारी है ग्राफीय विधि, यानी हम ग्राफ द्वारा x और अक्ष y अक्ष पे हम आपको ग्राफ द्वारा निरूपित करेंगे। इसके भी आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। और उसके बाद है आपकी प्रतिस्थापन विधि। इसमें प्रतिस्थापन जैसे नाम से ही पता चल रहा, प्रतिस्थापन यानी उसके स्थान पे ग्रहण करना। जैसे मैंने x का स्थान y पे ग्रहण करना है या पक्षांतर करना, स्थान परिवर्तन करना, वही हमारा प्रतिस्थापन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे विलोपन विधि।
विलोपन विधि में आपको ना दोनों जो समीकरण दिए होंगे उनको बराबर करके x और y के मान निकालने होते हैं। तो ये 3 विधियां हैं। तो अब हम पहली विधि पढ़ेंगे, नंबर 1 ग्राफी विधि। अब हम नंबर 1 पहली विधि पढ़ेंगे यानी ग्राफी विधि। ग्राफी विधि को पढ़ने के लिए ना इसमें जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगे, यानी कहीं ना कहीं वो एक बिंदु पर दोनों रेखाएं जरूर एक दूसरे को काटेंगे, वही बिंदु हमारा हल कहलाता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जैसे ये हमारी ग्राफी विधि में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो इसमें जो a1 a2 बराबर अगर नहीं है b1 b2 के, तो ये जो रेखाएं जो हमारी होंगी वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, इसका एक हल होगा। ठीक है। और जैसे अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2 के, तो ये हमारी जो रेखाएं होंगी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं यानी एक जैसे ये हमारी पहली रेखा है, इसी के ऊपर जस्ट हमारी दूसरी रेखा होगी, इसी को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसमें अनेक हल मिलेंगे क्योंकि इसमें हमारे कई जगह ये मिलते हुए होंगे, जितने अनेक बिंदु मिलेंगे उतने ही अनेक हल होंगे। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 c2 के, तो ये हमारी समांतर रेखाएं होंगी। यानी जैसे पहली रेखा हमारी ये है, उसी के जस्ट समांतर हमारी ये रेखा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि ये समांतर में रहती हैं, इसका कोई हल नहीं होता। पहला जो हमारा है प्रतिच्छेदित रेखा, यानी जैसे एक ये गई एक ये गई, यहाँ मिलता है, ये प्रतिच्छेदित एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कह रही हैं, तो ये हमारा इसका एक हल होगा। इस तरह के जो होते हैं इन्हें हम संगत क्या बोलते हैं? संगत समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं? संगत समीकरण युग्म। और जिसमें एक भी हल नहीं होता यानी कोई नहीं हल होता, उसे बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म। ध्यान से समझना, एक बार फिर से समझा रहे हैं। जैसे a1 है आपका, जैसे हमने निकाला था, जैसे देखो ये हमारा एक उदाहरण हमने लिखा x प्लस 3y बराबर 6। दूसरा हमने लिया 2x माइनस 3y बराबर 12। इसका जैसे हमने इसको जब ग्राफ हमें सॉल्व करना है, तो हम आपको एक बार उदाहरण समझा रहे हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 3y, इसको हम मान निकालने के लिए तो पहले हम y को 0 मानते हैं। जैसे मैंने x प्लस 3y बराबर 6 एक उदाहरण लिया, इसको हम y बराबर 0 मानेंगे तो क्या आएगा हमारा x, और ये हम रखेंगे 3 इंटू 0 बराबर 6, यानी y को हमने 0 माना तो 3 आए, y बराबर हमने 0 रख दिया। अब ये करेंगे प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आएगा बराबर 6, x बराबर 6 आया। यानी y बराबर 0 रखने पर x का मान कितना आया? 6। ऐसे आपको ग्राफ बनाने के लिए पहले ये रफली आपको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मैंने ये ग्राफ बना लिया, ऐसे आपको बॉक्स बनाना है, एक में आपको x भरना है, एक में आपको y भरना है। आपने y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आया हमारा? 6 आया। आया समझ में? अब आप यही x बराबर अगर आप 6 रखते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है? अब जैसे ये दूसरा समीकरण, ये तो हमने पहला, अब दूसरा समीकरण हमने लिया 2x माइनस का 3y बराबर 12, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम इसमें x बराबर अगर 0 लेते हैं तो 2 गुणे 0 माइनस के 3 और ये आपका y बराबर 12। अब देखो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, माइनस का 3y बराबर 12। इधर सॉल्व कर रहे हैं तो 3y माइनस के बराबर 12, y बराबर 12 माइनस का ये बटे में आएगा माइनस का 3, 3 चौक 12, यानी y बराबर कितना आया? माइनस के 4। x बराबर 0 रखने पर हमें y का मान आया माइनस का 4। ये हमारा एक आपका बन गया। ऐसे हम एक दूसरा और बनाएंगे। बॉक्स आपको दो बॉक्स बनाने होंगे, यहाँ x यहाँ y। पहले में आपने x बराबर कितना माना था? 6, यानी y बराबर 0 माना था। अब इस बार x बराबर 0 मानेंगे तो कितना आएगा इसमें? फिर से इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर 0 प्लस का 3y बराबर 6, 3y बराबर कितना आएगा? 6, तो y बराबर आएगा 6 बटे 3, 3 एक 3, 3 दूना 6, यानी y बराबर कितना आया? 0। जब आप x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आया? 2 आया। ऐसे ही अब दूसरे समीकरण में भी हम रखेंगे। दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस का 3y बराबर 12। अब ध्यान से देखना,
हमने x बराबर यहाँ हमने रखा y बराबर 0 और यहाँ हम रखा y बराबर 2। तो यहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो 2x माइनस के ये 3 गुणे 0 बराबर 12 और ये 2x बराबर कितना आएगा 12। x बराबर कितना आएगा 2 छक्का 12 हम डायरेक्ट कर रहे हैं। x बराबर आपका 6 आएगा और y बराबर आप 0 रखेंगे तो 2 मान हमें प्राप्त हुए। ये बॉक्स में, इन्हीं बॉक्स से हम निरूपण करेंगे। देखो ये हमारे 2 उदाहरण हैं। 2 उदाहरण से हमने बॉक्स बनाकर x और y के मान ऐसे आपको ग्राफी विधि जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस तरह के जैसे आपके 2 समीकरण मिलेंगे, इस तरह के 2 समीकरणों से फिर आपको ये बॉक्स बनाकर x और y के ऐसे मान आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद अब ग्राफ बनाना आपको शुरू करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं इतना आपको इरेज कर रही हूँ। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। हमने ये ग्राफ बना रखा है। ये आपका ये y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, यहाँ पे आपका 0 और इधर हमने ये काउंटिंग लिख दी है, इधर प्लस में इधर माइनस में, ये ऊपर है और ये नीचे है। ऐसे करके आपको लिखना है ग्राफ में। आपको जब आप बनाएंगे तो पेंसिल पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो आपका क्लियर बनेगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो x बराबर कितना दिया है 6, यानी x अक्ष में हम कहाँ जाएंगे 6 पे जाएंगे और y अक्ष पे हम कहाँ जाएंगे 0 पे जाएंगे, यानी हमने यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया। दूसरा हम देखेंगे x बराबर आपका 0 जाना है, x बराबर हम आपका 0 में आएंगे और y आपका 2 जाएंगे, यानी हम यहाँ जाएंगे। समझ में आया। अब हम सेकंड वाला देखेंगे समीकरण। x बराबर आपको 0 जाना है और y बराबर आपका -4। x आई है हमारी, यहाँ पे हम 0 में आएंगे, y में हमें कहाँ जाना नीचे -4 यहाँ जाना है और x बराबर आपको 6 जाना है तो x बराबर फिर हम 6 में आएंगे और y बराबर हमारा 0। अब इसे हम मिलाएंगे। आप डायरेक्ट इसको इससे मिलाएंगे तो एक रेखा आपको ऐसे होते हुए ऐसी जाएगी इस बिंदु से और दूसरी रेखा आपकी ऐसी होते हुए ऐसी जाएगी। यहाँ ये हमारा हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 6, 0 और ये आपका आएगा 0, 2 और इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 0, -4 और एक आपका फिर है 6, 0, यानी ये आपका आएगा 6, 0। इस तरह आपको वैल्यू करना है। ये आपकी यहाँ क्या कर रही है, ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ऐसे आपको निरूपण करना है ग्राफी विधि द्वारा, ऐसे आपको करना है। अब हम सेकेंड विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे यानी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमने वही सेम एग्जाम्पल लिया है, x + 3y = 6, 2x + 3y = 12। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, अब जैसे हमने इसको माना ये हमारा पहला समीकरण है, इसको माना ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम x पहला समीकरण लेंगे तो x और ये आपका प्लस का 3y = 6, तो x को इधर रखेंगे, y को उधर भेजेंगे तो 6 - 3y, यानी जहाँ x होगा वहाँ हम ये वैल्यू रखेंगे 6 - 3y। तो हम दूसरे समीकरण में ये वाला मान रखेंगे तो क्या रखेंगे 2x - 3y = 12। 2 पहले है, x की जगह हमें रखना है 6 - 3y, फिर बाहर -3y = 12। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं x का मान हमने निकाल के रखेंगे 6 - 3y, यानी इस तरह लिखना है और फिर जहाँ x होगा वहाँ ये वैल्यू हमें पुट करना है। जहाँ जैसे 2x है तो 2 रखेंगे, x की जगह हम ये रखेंगे 6 - 3y, तो हमने 6 - 3y x की जगह रख दिया, -3y है, 12 है, 12 रखते हैं। अब इसका अंदर क्या करेंगे गुणा, तो 6 दूनाई कितना आएगा 12, फिर अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनाई 6y - 3y = 12। ध्यान से सुनो, ये -6y है, -3y, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9y = 12। अब ये वाला 12 उधर जाएगा पक्षांतर में तो -12, तो ये माइनस प्लस वाला 12 कट जाएगा तो -9y बराबर क्या आएगा 0, यानी y बराबर हमारा कितना आया 0। अब y बराबर जब हमारा 0 आया तो y का मान ही हम किसी उसमें रख देंगे। अब y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 0। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x है प्लस 3y
और बराबर 6। ये वाला हमारा पहला समीकरण है, इसमें हम y का मान रखेंगे तो x प्लस का 3 और y की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 6। तो x और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 बराबर 6, x बराबर 6। आपने पहले ग्राफी विधि में देखा था कि x का मान 6 आ रहा था, y का मान 0 आ रहा था, यानी ये हमारा सेम आंसर प्रतिस्थापन विधि से भी वही आ रहा है। इस तरह आपको प्रतिस्थापन विधि करना। अब लास्ट विधि हमारी है विलोपन विधि, उसको करते हैं। तीसरी विधि है विलोपन विधि। एग्जाम्पल हमने वही लिया, x प्लस का 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12, वही सेम विधि है। इसमें वैसे ही करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारी पहली समीकरण है और ये हमारी दूसरी समीकरण है। इसको करने के लिए हमें ना इस दोनों को बराबर करना होता है। तो देखो यहाँ दिया है 2x, अगर हम पहले समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 2x प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x आएगा और प्लस 3 दूनाई 6y आएगा और 6 दूनाई 12 आएगा। इतना प्राप्त हुआ। ये हमारी आ गई तीसरी समीकरण। अब हम लिखेंगे तीसरी समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाने पर, तो तीसरी हमारी 2x प्लस का 6y बराबर 12 है और दूसरी समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 12। इसको घटाएंगे तो घटाने पे हम क्या करते हैं चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। तो देखो ये 2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरा कट जाएगा। आप देखो यहाँ ये 6 है, माइनस का 3 है और फिर माइनस करना है। तो देखो ये जैसे हमारा 6y है और ये माइनस करना माइनस का 3y है, तो 6y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आएगा 9y। समझ में आया। तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त होगा 6 3 9y और ये हमारा क्या होगा 0। ध्यान से समझना है, इतना आपको समझ में आया। 12 12 कट जाएगा 0, यानी 9y बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 0, यानी 9 हमारा भाग में जाएगा तो 0/9 आएगा और इसका भाग करेंगे तो y बराबर हमारा क्या है 9 और y बराबर हमारा 0 आया। अब इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख दे, जैसे हमने पहले समीकरण में लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 0। अब इसी y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस का 3y बराबर 6, x बराबर और ये हमारा 3 और y का मान 0 बराबर 6। तो x बराबर ये हमारा प्लस और 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर 6, यानी x बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ है। उसमें भी हमें y बराबर 0 x बराबर 6 प्राप्त हो रहा था, यानी प्रतिस्थापन विधि में और ग्राफी विधि में, साथ ही साथ विलोपन विधि में हमें y बराबर 0 और x बराबर 6 प्राप्त हो रहा है। ये रहे आपकी बेसिक क्लास, जिसमें हमने आपको ग्राफी, निरूपण, साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि और साथ ही साथ विलोपन विधि, तीनों को बहुत बेसिक और अच्छे से समझाया है। तो ये क्लास जरूर देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता भी है। इन तीनों विधियों में आपको एक जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, तो ये एकदम अच्छे से पढ़ें। इसके साथ हम अगली क्लास लेके आएंगे प्रश्नावली 3.1, जिसमें हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास। साथ ही साथ जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।